वेल गाइस, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं टाइम कीपर्स को भी धक धक ऐसा होने लगा है कि उनको लगता है कि अब यार उनका एंड तो होना तय है। इसीलिए वो टाइम में जिस तरीके से मैनिपुलेशन करना चाहते थे या फिर किस तरीके से उसने टीवीए को जिस तरीके से मैनेज करके रखा था, ब्रेन वॉश किया था टीवीए के सारे मेंबर्स का, उनकी मेमोरीज मिटाती थी। क्योंकि यहाँ पे हमें लेडी लोकी के मुंह से, सिल्वी के मुंह से ये सुनने को मिलता है, जहाँ पे वो लोकी को बताती है कि टीवीए का कोई भी फोर्स मेंबर क्रिएट नहीं किया गया था टाइम कीपर्स की वजह से, बल्कि यहाँ पे वो सारे वेरिएंट्स है बिल्कुल हमारी तरह। जैसे लोकी वेरिएंट है और लेडी लोकी वेरिएंट है, वैसे ही ये एक वेरिएंट है। और क्यों यहाँ पे, किस तरीके से यहाँ पे मैनिपुलेट कर रहे हैं एक्चुअली टाइम कीपर्स टीवीए की एजेंसी को। यानी कि टीवीए एक बहुत ही बड़ा इल्यूजन है, लेकिन एक ऐसा इल्यूजन जिसके अंदर ना कोई मैजिक पावर्स काम करती है, जिसके अंदर ना इन्फिनिटी स्टोन्स काम करती है कि बड़े से बड़ा ताकतवर बंदा भी उसके सामने बेबस है। लेकिन फिर क्या ऐसा है जो टाइम कीपर्स है जो छुपाना चाह रहे हैं, ना सिर्फ टीवीए से बल्कि उन सारे वेरिएंट से जो कि उनकी एजेंसी में काम कर रहे हैं। क्योंकि यार C20 को, जिसको जो 150 साल से, पता नहीं कितने हजार साल से वहां पे काम कर रही है, उसकी मेमोरीज को वाइप करना हमें एक ही चीज की याद दिलाता है, वो है कैप्टन मार्वल की याददाश्त मिटाना। क्योंकि यही चीज की थी क्री वालों ने और यॉन रॉग ने कैप्टन मार्वल के साथ, यानी कि उनको अपनी फुल कैपेबिलिटीज का अंदाजा नहीं है। और वैसा ही कुछ यहाँ पे किया जा रहा है टाइम वेरियस अथॉरिटी के सारे मेंबर्स के साथ। और ऐसा क्यों है, और क्या यहाँ पे एक तरीके से टाइम के फ्लो को मैनेज करना सिर्फ एक बहाना है, बल्कि यहाँ पे एक्चुअली में जो टाइम कीपर्स है ना, मुझे अब पूरा कन्विंस है, मैं पूरा श्योर होने लग रहा हूँ। क्योंकि मार्वल पिछले 3 एपिसोड से टीज करता आया है और एपिसोड 2 और एपिसोड 3 ने ये कंफर्म कर दिया कि किस तरीके से टाइम कीपर्स टाइम के फ्लो को मैनेज नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके हिसाब से जो टाइम का सही फ्लो है ना, वो सही फ्लो जो है, वो फिलॉसफी अपनी जो है वो थोप रहे हैं बाकी जितने भी मेंबर्स है, फिर जितने भी यूनिवर्स में बीइंग्स हैं उनके ऊपर थोपने लग रहे हैं। बिल्कुल थैनोस वाली मेंटेलिटी, यानी कि उसके हिसाब से आधी यूनिवर्स के लोग अगर गायब हो जाएं तो सब कुछ जो है ठीक हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से टाइम कीपर्स का भी यही मोटो हो सकता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब मोबियस भी एक ऐसा बंदा है जो कि अर्थ से बिलोंग करता है। क्योंकि जिस तरीके से C20 एक नॉर्मल बंदी थी सिल्वी के अकॉर्डिंग, यहाँ पे उसकी एक नॉर्मल लाइफ थी अर्थ पे, वैसे ही मोबियस जो कि उसका ऑब्सेशन था जेट स्की के साथ में, वैसे ही शायद वो अर्थ से ही बिलोंग करता है। और कहीं ना कहीं वो जेट स्की के साथ उसकी कोई पुरानी मेमोरी जुड़ी हुई है, जिसका जिक्र हमें एपिसोड 2 में देखने को मिला है। और कहीं ना कहीं लोकी ने भी एक बहुत ही बड़ी चीज जो है एपिसोड 3 और एपिसोड 2 में फोरशैडो करी थी कि कोई भी चीज जो पहले से अच्छी हो, जरूरी नहीं है कि फ्यूचर में वो जो है अच्छी ही रही, बल्कि उसके खराब होने के चांसेस एग्जैक्टली है, जो कि टाइम कीपर्स के ऊपर इशारा था। क्योंकि टाइम कीपर्स की इमेज हमें पहले एपिसोड से ये बिल्ड की गई कि किस तरीके से नोवली सेक्रेट टाइमलाइन को, ध्यान दीजिएगा, सेक्रेट टाइमलाइन यानी कि जो होली टाइमलाइन है, जो कि बिल्कुल प्योर टाइमलाइन है अकॉर्डिंग टू द टाइम कीपर्स, जो प्योर टाइमलाइन एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे किसी का ओपिनियन मैटर नहीं करता, यहाँ पे लोकी का ओपिनियन मैटर नहीं करता, या फिर किसी और की कंसल्टेशन मैटर नहीं करती, बल्कि टाइम कीपर्स की यहाँ पे चलेगी। यानी कि जो वो डिसाइड करेंगे वही होंगे। लेकिन एक चीज़ जो मोबियस ने कही थी इसके बदले में कि यहाँ पे जो हमारा काम है टाइम को मैनेज करना, लोकी से उन्होंने कहा था कि वो ये है कि एग्जैक्टली एंड ऑफ द टाइम, जब यहाँ पे टाइम कीपर्स का एंड होगा, यानी कि टाइम कीपर्स का भी एंड होना है, और एंड ऑफ द टाइम पे जहाँ पे टाइम कीपर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी टाइम फ्लो को मैनेज करने के लिए, वहां पे टीवीए वाले लोग जो है वो मिलेंगे इवेंचुअली यहाँ पे टाइम कीपर्स से। और ये टाइम कीपर्स ही का कहना है, यानी कि टाइम कीपर्स को मालूम है हमारा एंड होने वाला है। लेकिन किस तरीके से वो एंड होगा, वो शायद कुछ ऐसा हुआ है, कुछ ऐसी वेरिएंस आई है जिसकी वजह से लगा होगा टाइम कीपर्स को कि यार नहीं, ये तो हमारा खात्मा ही करेंगे। यानी कि हमारे हाथों से वो उस चीज़ का, उस पावरफुल ताकतवर चीज़ का कंट्रोल चला जाएगा जिसके सामने इन्फिनिटी स्टोन्स भी बेबस है, जिसके सामने दुनिया की सबसे बड़ी पावर भी बेबस नजर आती है। और यही रीज़न हो सकता है कि क्यों यहाँ पे चाहती थी टीवीए को अपने हिसाब से काम करवाना, कहीं ना कहीं यहाँ पे टाइम कीपर्स, यानी कि कोई और चीज़ या फिर कोई इनको भटकाने की कोशिश ना करे, या फिर जो हमारा एक ईगोइस्टिक रीजन है या फिर हमारा जो मिशन है यहाँ पे कहीं ना कहीं वो एक ऐसा मिशन है जहाँ पे हम अपने हिसाब से टाइम को मैनिपुलेट करेंगे, अपने हिसाब से टाइम को अपनी मनमानी चलाएंगे। जैसे लोकी चाहता था कि मैं लोगों की फ्री विल को जो है ना सप्रेस करके उनको अपने हिसाब से मैनेज करूं, उनको अपने हिसाब से अपने वाला पीस दूं, वैसा ही शायद कुछ यहाँ पे मकसद जो है टाइम कीपर्स की फिलॉसफी होने वाली, यानी कि अल्टीमेट ईगोइस्टिक वाली, नार्सिसिस्ट वाली यहाँ पे फीलिंग आएगी हमें। और कहीं ना कहीं ये मार्वल भी पिछले कुछ एपिसोड से, एपिसोड 2 में और एपिसोड 3 में भी आज ये टीज हो चुका है कि अल्टीमेटली बिग बैड जो है वो यहाँ पे टाइम कीपर्स को ही दिखाया जाएगा, ना कि सिल्वी को। यहाँ पे सिल्वी का भी एक अगर सीक्रेट मोटिव हो इस सब के पीछे तो वो एक अलग बात है, लेकिन अब यहाँ पे हो सकता है कि
कैंग का जो रिलेशन होना वो कहीं ना कहीं वो मिलकर काम कर रहे हो यहाँ पे टाइम कीपर्स के साथ, यानी कि कहीं ना कहीं टाइम कीपर्स को जो डर लग रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे काइसिलियस को डर लग रहा था कि एक इटर्निटी वाली वो जिंदगी नहीं जी सकते थे, तो उन्होंने यहाँ पे डार्क डायमेंशन का डोरमामू का सहारा लिया था। तो कुछ ना कुछ वैसे ही जो है, वैसे ही चीज़ जो है वो यहाँ पे हो सकती है कैंग और टाइम कीपर्स के बीच में। और यहाँ पे टाइम कीपर्स को कैसे झुकाएंगे लेडी लोकी और लोकी अपने सामने, यानी कि किस तरीके से वो अपनी डिमांड्स को मनवाएंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि यार बच्चे जैसे टाइम कीपर्स है, यानी कि उनको जो करने को कहा जाएगा वो चुपचाप जो है लोकी की बात या फिर जो भी उनके खिलाफ खड़ा होगा वो उसकी बात मान लेंगे। तो कहीं ना कहीं जो बार्गेन किया था डॉक्टर स्ट्रेंज ने टाइम लूप की मदद से, वैसा ही कुछ ऐसा करना पड़ेगा यहाँ पे लेडी लोकी को। अब वो क्या हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्टली अभी लेडी लोकी का क्या मिशन है वो अभी तक हमें रिवील नहीं किया गया है, और प्रोबेबली हमें एपिसोड 4 के एंड तक ये पता चल जाएगा, एंड में पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली प्लान क्या कर रही है लेडी लोकी, क्योंकि वहां से लोकी सीरीज की एंड की शुरुआत होगी और कुछ बड़ा ऐसा हाथ लगने वाला है लेडी लोकी और टीवीए के उन मेंबर्स के हाथ में जिनकी शायद मेमोरी जो है वो यहाँ पे सिल्वी की मदद से वापस आ जाएगी, यानी कि वो ब्रेक फ्री हो जाएंगे उस स्पेल से जो कि कास्ट किया था। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि टाइम कीपर्स ने टीवीए के मेंबर्स के ऊपर, जैसे कैसी जैसे बंदे, लाइब्रेरियन जैसी बंदी है या फिर मोबियस जैसा बंदा है, जो कि खड़े होंगे यहाँ पे टाइम कीपर्स के खिलाफ, और एक बहुत ही बड़ा कन्फ्रंटेशन या फिर बहुत ही बड़ी अल्टीमेट बैटल होने वाली है इन सब के बीच में। सो गाइस, क्या आपको लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज जैसा टाइम लूप वाला बार्गेन हमारे लोकी भैया और सिल्वी जो है कर सकती है टाइम कीपर्स के अगेंस्ट में, और कौन एग्जैक्टली बहुत ही बड़ा विलन निकल के आएगा आने वाले एपिसोड्स में यहाँ पे लोकी सीरीज में हमारे सामने? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बी मार्वेलस।